ये जो बाइक है ये 85,000 रुपये की दिल्ली में ऑन रोड है और 67,000 रुपीज़ की ये एक्स शोरूम है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो होंगे आपके आरटीओ चार्जेस लगेंगे। 65 किलोमीटर की ये माइलेज दे देती हैं इस टाइप की बाइक्स। ये है होंडा शाइन DX 100 नाम है इसका। और ये कुछ दिखती ऐसी है जैसे कंटेम्प्री बाइक हो, होंडा की बड़ी बड़ी सी बैजिंग यहाँ पे टैंक के ऊपर थोड़ा सा डुअल पेंट करके ऐसा सा दिखा रखा है, बट ये डुअल पेंट नहीं है, ये स्टिकर है यहाँ से। बट ये इतना ज़्यादा अच्छे से मर्ज हुआ है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये स्टिकर है, क्लियर कोट के अंदर है वो स्टिकर। अब देखो फ्रंट में हमें क्या है कि इस कैटेगरी की बाइक में एक सटल लुक चाहिए, ना ज़्यादा फ्लैशी हो ना ज़्यादा आउटडेटेड हो, बहुत बुरा। बट इसमें यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर हेडलैम्प है जिसको कि अगर मैं ऑन करता हूँ तो जब मैं बाइक स्टार्ट करूँगा तभी ऑन होगा, ऐसे करके हुआ। इस टाइप से ये जो है हेलोजन हेडलैम्प इसका ऑन हो जाता है। इसके अंदर कोई खास ऐसा कोई DRL VRL या कोई फंकी चीज़ें नहीं मिलेंगी, बट ये क्रोम यहाँ पे आ जाता है तो इसकी वजह से थोड़ा सा आगे से सुंदर लग रहा है। वाइज़र पे भी यहाँ पे होंडा लिखा हुआ है, ये भी स्टिकर है। नंबर प्लेट यहाँ पे आ गई, प्यारा सा क्यूट सा फेंडर। आगे देखोगे तो बड़ा सा एक अलॉय व्हील है, बट इस तरफ भी यहाँ पे कोई डिस्क ब्रेक नहीं है बिकॉज ये एक अफोर्डेबल मोटरसाइकिल है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में। MRF के टायर है 17 इंचज़ के, ठीक है इतनी क्वालिटी, ये 90 वाला साइज़ होता है, इतना चल जाता है। शॉकर देखोगे तो टेलीस्कोपिक शॉकर है, ये भी मेरे को ठीक लगे। हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स हैं, अगर मैं टर्न इंडिकेटर्स यहाँ से ऑन करता हूँ तो कुछ ऐसे करके होंगे। इस टाइप की बाइक्स जब कंपनी बनाती हैं तो उन लोगों के लिए बनाती है जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, मतलब पैसे कम होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उन लोगों को ना प्रैक्टिकलिटी चाहिए, फंक्शनैलिटी चाहिए, उसके अंदर फंकीनेस नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की ये बेसिक एक की है होंडा की, ये लगेगी यहाँ इग्निशन में, और कोई फीचर नहीं है, बस इसको लॉक कर सकते हो। ऐसे करके ऑन करोगे तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो वैसा सा होता है ब्लैक एंड वाइट टाइप्स, ऐसा सा ऑन हो जाता है। बट क्लियर दिख रहा है, फ्यूल गेज, स्पीड यहाँ पे आ गई है, टाइम वगैरह देख सकते हो और कितना किलोमीटर चली है, ऑटो रेटिंग यहाँ पे आ जाती है। ये बेसिक है, इसमें ये सब सारी चीज़ है। यहाँ से मैं सेट करता हूँ तो यहाँ से आप ये ट्रिप वगैरह सेट कर सकते हो उसके, ऐसे ये वाले बटन से, और इस वाले बटन से इनको रीसेट कर सकते हो, दैट्स इट। कंट्रोल्स भी बिल्कुल बेसिक होते हैं, जैसे कि ये हाई बीम, लो बीम, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, इनफैक्ट की फ्लैशर या फिर कोई हैजार्ड या फिर कोई ऐसा पासिंग लाइट जैसा भी नहीं होता। ये साइड व्यू मिरर भी मुझे ठीक ठाक से लगे। सेल्फ का बटन देखो कि राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का बटन है, और ये सेल्फ कैसे लेती है बाइक वो सुनते हैं थोड़ी सी पीछे से। ये 3 2 1, ये एडिशनल सेल्फ मोटर है। और साउंड कैसा है, ठीक ठाक सा साउंड है, जिस तरीके का एक इस कैटेगरी के लोगों को चाहिए। अब ये टैंक है कुछ इस टाइप का, मैं इसको ऐसे करके ओपन करता हूँ तो ये हाथ में आ जाएगा, और अंदर 2 सरिये लगे हुए हैं जिससे कि जो नोजल है वो पूरी अंदर तक ना टच हो, यहाँ तक टच हो। अब ये जो पेट्रोल टैंक है ये 10 लीटर्स का है। 10 लीटर्स में मान लो कंपनी बोल रही है 65 किलोमीटर पर लीटर, मेरे अकॉर्डिंग ये 55 56 तक 60 तक चली जाएगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कैलकुलेट करके कि इस टाइप की मोटरसाइकिल 10 लीटर में कितना किलोमीटर चलनी चाहिए, आपकी बाइक कितना किलोमीटर चल जाती है, और ये जो है ये भी कितना किलोमीटर चलेगी। तो कमेंट में 3 वैल्यू जरूर लिखना। देखो लंबी सी सीट है इसकी, ये जो है जिसके अंदर की यहाँ पे आराम से एक फैमिली के जो है बाप माँ एक बच्चा पीछे या आगे, जैसे कि चलते हैं हिंदुस्तान में हमारे, वो चल सकते हैं, जबकि वो लीगल नहीं है। बट हाँ इतनी लंबी सीट है कि 3 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे ये है ग्रैब रेल जो कि काफ़ी ठीक है, पेंटेड सी लग रही है, एल्युमिनियम की है। पीछे से देखोगे तो टर्न इंडिकेटर हेलोजन, एक बेसिक सी लाइट है, इसको ऑन करता हूँ मैं तो कुछ ऐसे करके ये हेलोजन लाइट है। पीछे वाला टायर भी सेम 17 इंचेस का और ड्रम ब्रेक के साथ में आता है, तो कॉम्बी ब्रेकिंग मिल जाती है। तो जैसे ही आप रियर ब्रेक इसकी एंगेज करेंगे ना, ये चीज़ रियर ब्रेक जैसे ही मारोगे तो फ्रंट ब्रेक अपने आप लग जाती है। जैसे कि इसका वेट है 103, 103 किलो की है ये बाइक। तो जब हल्की बाइक होती है, वैसे ज़्यादा हल्की नहीं है, लेकिन अगर हल्की बाइक होती है तो उसके अंदर ब्रेकिंग का और सस्पेंशन की जो सेटिंग होती है वो अलग होती है। और सस्पेंशन के मामले में इसकी जो रियर सस्पेंशन है ये बेसिक स्टैंडर्ड स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन है, डुअल, एक इधर है और एक यहाँ पे है। और अगर फुट पैक भी देख लोगे तो आपको बेसिक ही मिलेंगे, बिकॉज इसमें रिक्वायरमेंट यही वाली है। यहाँ पे भी आपको एंगल मिलता है, लेकिन आपको साइड स्टैंड में यहाँ पे जो है स्विच मिल जाता है, कट ऑफ स्विच, जिसकी वजह से जो इंजन है वो शट ऑफ हो जाएगा। वैसे इस कैटेगरी में इंजन की पावर से कोई मतलब नहीं होता, बट फिर भी बता दूं कि 7.5 हॉर्स पावर की ये जो बाइक है वो है, और 8 Nm ऑफ टॉर्क ये निकालती है, यानी कि 8 Nm ऑफ टॉर्क एंड 7.5 आप PS बोल सकते हो उसको, या BHP आप काउंट कर सकते हो, इतना ये देती है। चलने में ठीक ठाक सी होती है, 100 किलोमीटर की टॉप स्पीड इसकी मान सकते हो। बट ये है कि इनके अंदर ये किक आ जाती है कि कभी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अगर सेल्फ ना चले या फिर बैटरी डाउन हो जाए तो यहाँ पे किक भी होती है। बाकी ओवरऑल इन बाइक्स में
बहुत सारी फैंसी आइटम नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ काम चलाने के लिए होती हैं। अब इसकी ले लेते हैं एक टेस्ट ड्राइव कि कैसा है प्रोडक्ट एक्चुअल जो होंडा ने बनाया है, बिकॉज होंडा से बहुत सारी उम्मीदें हैं मुझे। तो अब लेके चलते हैं इसको रोड पे। देखो बेसिक चीज़ें ही होती हैं इसमें, जैसे कि स्टार्टर देखते हैं, ऐसे करके स्टार्ट होता है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा लो पावर होती हैं, बिकॉज इसके अंदर 8 Nm जो टॉर्क है ना, वो इस पूरी बाइक को ऐसे उठाने में काफ़ी मदद करता है। लेकिन ऐसे उठाना तो हमें है नहीं, असिस्टेंट तो हमें मानने नहीं, हमें इसको चला के देखनी है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि चलती कैसी है ये। ओके, अब इसमें जो गियर हैं वो ऐसी वाली गियर है। ये सबसे नीचे जो है ये न्यूट्रल है, इसके बाद ये फर्स्ट होगी, फिर ऊपर 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 करते रहो। सबसे नीचे जो है वो न्यूट्रल होती है, इसमें वो वाला गियर सिस्टम नहीं है। दूसरा वाला जो चलाने में अगर आप नए हो इस सेगमेंट में तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्लच का रिस्पॉन्स ठीक है, थ्रॉटल स्मूथ है। नई बाइक में तो ये सारी चीज़ होती हैं, लेकिन जो काम के लिए ये बाइक बनाई गई है वो काम देगी क्या, वो देखते हैं। अब जैसे मैं ऐसे अपने घर के आसपास घूम रहा हूँ इंटरनल रास्तों में, तो यहाँ पे मैं जैसे ऑफिस जाना है, मेरा डिलीवरी का काम है या फिर कोई और चीज़ है, मेरे को पैसे सेव करने हैं पेट्रोल में, पेट्रोल बहुत महंगा है, मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी लूँ। मैं चाहता हूँ कि यार मैं 1.5 लाख रुपए की स्कूटी ले चाहता, बस मैं 85,000 रुपये की एक बाइक ले लूँ जो कि माइलेज देते 55-60 किलोमीटर की तो दे ही दे, और ये बाइक दे देती हैं। और इनमें ऐसा भी नहीं है ना कि आप ऐसे करके थ्रॉटल खींच के चला रहे हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भागती नहीं है बाइक्स। अब भगाने वाली बाइक्स तो होती नहीं, ये होती है प्रैक्टिकल बाइक्स। सस्पेंशन के मामले में मैं बताऊं तो यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये हल्का सा ना करंट है यहाँ, ऐसे 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 करके, बट ठीक है, मेरे को तो ठीक लग रही है सस्पेंशन। टायर के मामले में यहाँ पे हल्की सी ये देख रहे होगी बदरपुर पड़ा हुआ है, तो फिसलन भी होगी, बट कॉन्फिडेंस तो दे रही है। अगर हल्का सा भी ये स्किड होती है तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज जाएगा, बट स्किड हुई नहीं है अभी तक। अब और मैं ज़्यादा तेज़ स्पीड पे भी नहीं हूँ। अब यहाँ से इसकी थोड़ी सी स्पीडिंग भी करके देखेंगे और देखेंगे कि गड्ढों में ये क्या कमाल कर पाएगी। बट लास्ट में जो मेरा फैसला होगा वो तो होगा इस बाइक के लिए। एक बार देखता हूँ। ओके, मैं सेकंड गियर पे हूँ, गियर इंडिकेटर नहीं है इसमें, बट फिर भी एक बार चेक करते हैं कि कितना जा सकती है। यहाँ से चेक करूँगा मैं। देखो अभी मैं गड्ढों पर गया तो मेरे को तो ठीक ठाक सी लगी। फर्स्ट गियर डालता हूँ, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो गई है। यहाँ से 0, एक बारी चेक भी कर लेते हैं। फर्स्ट गियर और यहाँ से ये भगाना शुरू। फर्स्ट गियर 30 पे ख़त्म। ये भगाने वाली बाइक्स नहीं है वैसे, 50 पे, लेकिन फिर भी जा रही है, उठ रही है। 60 पे, 66 और 75 पे चली गई है। 100 की मतलब मान लो टॉप स्पीड छू देगी, तो और हमें क्या चाहिए। भगाने में अच्छी है, चलाने में अच्छी है, हैंडलिंग के मामले में भी ठीक है। एक बारी और इसकी हैंडलिंग चेक करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ भी काम चल रहा है यहाँ का, तो यहाँ पे अगर ये देखा जाए ऐसे करके तो सही है यार। मैं तो इसको तो हल्का हल्का सा मैं तो लीन भी कर रहा हूँ, बिकॉज टायर जो है वो MRF के लगे हुए हैं, और जबकि ये पत्थर है, इनमें कोई बहुत अच्छी ग्रिप नहीं होती है रोड की। ये जो हमारे घर के आसपास बन रही है ये सीमेंटेड रोड है, इसमें कोई खास मतलब बहुत बढ़िया वाली वो जो अल्फाट वाली होती है ना रोड ही, और जो तारकोल वाली जो रोड होती है उससे कमी ग्रिप होती है, और बारिशों के अंदर तो ये इसमें काफ़ी चिकनाहट भी आ जाती है। तो यहाँ पर भी मेरे को तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस तो फील हो रहा है, बट ये बाइक फिर से अगेन कॉन्फिडेंस फील करने वाली है ही नहीं। ये बाइक है पैसा बचाने वाली। पैसा बचाने के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ। साइड व्यू मिरर ठीक है, ये वाला दिखा रहा है पीछे, और क्या चाहिए। खूबसूरती नहीं चाहिए इसके अंदर, फंक्शनलिटी चाहिए। जो अभी शार्प धूप है, अभी देखो कि टाइम क्या हो रहा है, ये 12 बजने वाले हैं, 11:40 होने सॉरी, तो 11:40 हो रहे हैं। यहाँ पे तेज़ धूप पड़ रही है, शार्प सनलाइट है, बट मीटर जो है आपको दिख रहा होगा, ये देखो मीटर दिख रहा है। ऐसा भी नहीं है कि जैसे मीटर इसका बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया है, ब्लाइंड हो गया है कि भैया कुछ दिख ही नहीं रहा है। और ब्रेकिंग की बात करूँ अगर मैं इसकी, जो कि मैंने अभी चेक करी, तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम होने की वजह से ये देखो यहाँ पे चलाता हूँ, हल्का सा ना स्लो करूँगा, बिल्कुल ब्रेक नहीं कर रहा। ये कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम होने की वजह से मेरी फ्रंट और रियर ब्रेक दोनों एक साथ कॉल हो रही है, तो ये चीज़ बढ़िया है इसमें। बाकी यार एक मोटरसाइकिल किससे हमें और क्या ही चाहिए, यही सब चीज़ें चाहिए होती हैं, और कुछ नहीं चाहिए। बस ये माइलेज अच्छी दे दे, लो मेंटेनेंस निकले। अब मुझे चलाने के बाद कैसा लग रहा है इसको एक बारी मैं रुक के बताता हूँ, क्योंकि अभी आपको ऑडियो अच्छे से आ नहीं रही होगी।
तो जी इसकी टेस्ट ड्राइव तो हो गई है ख़त्म, और मेरे को कुछ चीज़ों का इसके अंदर फील हुआ, और जो होंडा से हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा से रही है कि होंडा क्या कर सकता है जो और कोई नहीं कर सकता, बिकॉज होंडा के पास में स्मूथनेस है, रिफाइनमेंट है, होंडा के पास टेक्नोलॉजी है, जापानीज़ टेक्नोलॉजी, वो इंडिया के अंदर इन 100 सीसी बाइक्स के अंदर डालने की सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं वो तो पता नहीं, लेकिन इसके इंजन में थोड़ी सी रिफाइनमेंट मुझे ऐसा लगा कि खड़खड़ 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 थोड़ी सी ज़्यादा है। बेसिकली वो खड़खड़ खड़खड़ नहीं है, इतना सा पिस्टन है, इतना सा सिलेंडर है, यहाँ पे दिखाओ छोटा सा पिस्टन छोटा सा सिलेंडर, अब वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाता है, उसके अंदर क्या रिफाइन करेगी कोई भी कंपनी। दूसरी चीज़ अफोर्डेबल बाइक है, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा सकते इस पर। तीसरा मेरा पॉइंट, ये जो है लॉन्ग लास्टिंग के लिए बनी है, कि ऐसा नहीं है कि 50,000 किलोमीटर पे इसका इंजन खोलने की जरूरत पड़ जाए। ये होंडा के प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे टोयोटा है कार्स में, इनके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चलते हैं, उसके बाद में इंजन ओवरऑलिंग का इनका टाइम आता है। सीटिंग कंफर्ट मेरे को काफ़ी सही लगा, सस्पेंशन जो है सॉफ्ट है, ये रियर भी और फ्रंट भी। टैंक का जो शेप है वो वैसे ही है इस सेगमेंट की बाइक जैसा, कि अगर बाई चांस आप अगर कस के ब्रेक मारते हो तो आप टैंक के ऊपर आ जाते हो, लेकिन कस के ब्रेक लगेगी नहीं इसके अंदर, बिकॉज इसमें ड्रम ब्रेक है फ्रंट में भी और रियर में भी, बट कॉम्बी ब्रेकिंग है, उसकी वजह से थोड़ा सा मेरे को फीलिंग जो हुई वो गुड फैक्टर हुई। दूसरी चीज़ हैंड ब्रेक और ये है क्लच, दोनों ही सॉफ्ट हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन फ्रंट ब्रेक इसकी और ये क्लच जो है काफ़ी सॉफ्ट मुझे लगा, हो सकता है अभी नई भी है। एक और मेरा पॉइंट है कि इसका ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, मेरे को लग रहा था कि ये इतनी ज़्यादा तेज़ धूप में दिखेगा नहीं, लेकिन दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये होंडा जैसी कंपनी जो होती हैं, जब ये बनाती हैं, इनके पास में ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ ऑलरेडी रखी हुई है, उठाओ चिपकाओ, उठाओ चिपकाओ, छोटा सा इंजन बनाना है बना दो चिपकाओ। ओवरऑल जो चेसी वगैरह है, जो टैंक वैंक है, जो फ्यूलिंग सिस्टम, फ्यूलिंग इंजेक्शन बेसिकली आज से नहीं आ रहा, पता नहीं कितने सालों से आ रहा, तो कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, क्योंकि कार्बोरेटेड तो बंद ही हो गई ना, अब तो BS6 आ गया है। अब ये जो है ना, इसके टैंक पे भी लिखा हुआ है कि ये E20 है जिसमें फ्यूल डलेगा, तो इसमें एथेनॉल का 20% ब्लेंड आप डलवा सकते हो। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि एथेनॉल E27 आने वाला है, वो अभी की बात नहीं है, अभी ऐसा बोला गया है गवर्नमेंट की तरफ से, बट इतना जल्दी आएगा नहीं, बिकॉज ये अभी E20 को नहीं संभाल पा रहे। इतनी गालियाँ तो E20 भी खा ली हैं, अब E27 पे कितनी गालियाँ खाएंगे वो पता नहीं। ओवरऑल देखा जाए, अगर इसको नंबर दिए जाएँ 85,000 रुपये के हिसाब से, तो 10 में से अगर मैं इसको नंबर दूं ओवरऑल, इसकी बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, माइलेज के अकॉर्डिंग, माइलेज तो हमने अभी तक चेक नहीं करी, बट फिर भी अगर कंपनी 65 बोल रही है तो 60 या 55 तो देगी। इसको मिलते हैं 7.5 नंबर या 8 नंबर आप मान सकते हो ओवरऑल बिल्ड को। 2 नंबर मैंने इसलिए काटे, मेरे को लगता है कि इंजन थोड़ा सा और स्मूथ होना चाहिए था, मेरे को लगता है कि ब्रेकिंग थोड़ी सी और इंप्रूव होनी चाहिए थी, बिकॉज ये बाइक 100 तक जा रही है, एकदम से मैंने खींचा था तो ये भाग रही थी, 75 तक गई थी। 75 की भी स्पीड पे अगर कोई एकदम से आगे आ जाएगा और मेरे को उसको रोकना पड़ेगा तो एकदम से नहीं रुकेगी। अगर ड्रम ब्रेक भी है तो ड्रम ब्रेक को भी हमें इंप्रूव करना चाहिए, वही वाली ड्रम ब्रेक नहीं लगानी चाहिए जो ऑलरेडी कंपनी दे रही है। ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट वगैरह जो उसका साइलेंसर है ठीक है, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी ठीक है, हैंडलिंग भी मेरे को ठीक लगी, तो 8 नंबर हैं। अगर आपको होंडा की ये बाइक चाहिए तो इसको आंखें बंद करके ले सकते हो। इन सब बातों को बस ध्यान रखना। ऐसी और अमेजिंग से वीडियोस देखने के लिए हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार आप लोग, ऐसे ही बस देखते रहते हो वीडियोस। सब्सक्राइबर्स चाहिए भाई, सब्सक्राइबर्स के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।